हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू गाइडेंस आईएएस। सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने रैंक ली है 2021 में। और सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं ऐश्वर्या वर्मा, रैंक 4। उसके बाद हैं उत्कृष्ट द्विवेदी, दैट इज रैंक 5, एंड नमन गोयल रैंक 30 एंड सोनाली देव 41। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और कंटिन्यू है। जिस तरीके से पिछली बार से या हर साल से जो हमारा रिजल्ट है वो बेहतर हुआ है, चीज़ें बढ़िया हुई हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा बात करने का वो ये है कि स्टूडेंट बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि फ्री कोचिंग जो आप दे रहे हैं वो कैसी है, क्या स्कीम है उसकी। और उसके अलावा एक आप बात कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप एग्जाम्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिर्फ दो चीज को लेके होगा। द फर्स्ट वन इज अबाउट द फ्री कोचिंग एंड सेकेंड वन इज अबाउट द आपका स्कॉलरशिप एग्जाम। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इधर हमारे पास गाइडेंस आईएएस के पास 3 तरीके की स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ, जो फ्री कोचिंग ले सकते हैं। नंबर 1 पे है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई हुई है, दैट इज फॉर ओबीसी एंड एससी स्टूडेंट, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है 15 जो जून है वो लास्ट डेट है इसके बारे में। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, फ्री कोचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के। दैट सेकंड इज क्रेडिट कार्ड स्कीम बाय बंगाल गवर्नमेंट। तो इसका बेनिफिट भी क्योंकि बिकॉज ऑफ गाइडेंस आईएएस इसके साथ जुड़ा हुआ है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थर्ड वन इज है जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रवास स्कीम है। हालांकि प्रवास स्कीम खत्म हो चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं। तो इसमें अगर आप प्रवास स्कीम में एडमिशन नहीं ले पाए हैं या इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी स्कीम है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले सुन लीजिए आप ध्यान से कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार जो है वो एक स्कीम लेके आई है फ्री कोचिंग की, और वो है आपके सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो हम आप बात करेंगे सिर्फ आईएएस और पीसीएस के बारे में, आईएएस और पीसीएस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेट जो थी पहले 31 मई थी, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी डेट चेंज हो गई है। अब जो डेट है वो 15 जून है। तो 15 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए सर, ये कॉलम जो हमने लिखा है, ये जो साइट का नाम लिखा है coaching.dosje.government.in, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा और आपको फॉर्म भरना है। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं इस स्कीम के बारे में कि भाई ऐसा होता है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या इसमें वेबसाइट में भरने में हमें दिक्कत आ रही है। तो स्टूडेंट, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है आपके लिए कि आप थोड़ा सा वेट करिए, साइट को बंद करिए या कंप्यूटर को बंद करिए अपने, और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म इजीली भर जाएगा। इस स्कीम में एक चीज और भी है कि स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि आपका जो अगर नाम आ जाता है स्कीम में तो आपको फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसकी फीस के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या इसको लेके कोई इशू है आपके माइंड में या कोई डाउट है, तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे ऑफिस के नंबर पे भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो इसमें कंप्लीटली कोचिंग जो है वो फ्री है। पहली बात तो ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो आईएएस पीसीएस की कर रहे हैं, वरना अदरवाइज उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बेनिफिट का इसका स्कीम का आप जल्दी जल्दी फायदा उठाइए। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपने गूगल पे, अपने नेट पे, या अपने वेबसाइट से जो हमने दी है इस वेबसाइट से कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। इसका नाम है फ्री कोचिंग पोर्टल। तो आप इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर के बारे में, सेंटर स्कीम के बारे में, जो कि निकली हुई है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप सब बच्चों के लिए। तो जो अभी तक, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लोग और कोई स्कीम का फायदा उठा रहे हैं या स्टेट की कोई स्कीम का फायदा उठा रहे हैं वो इस चीज को नहीं भर सकते हैं, वो इसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि आपने किसी भी स्कीम का फायदा ना उठाया हो, आप तभी इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपको रजिस्टर लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप पूरा फॉर्म खुल जाएगा और आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आप अपना नाम और नंबर देके इस साइट पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप हमारे यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं और उसके अलावा इस स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है कि इस बारे में आपको पूरा पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉल करके दोबारा से इसके बारे में पूछ सकते हैं। सेकंड हमारी स्कीम है बंगाल गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड स्कीम की डेट खत्म नहीं होती है। उसमें क्या है, 15 जून तक अप्लाई करना है आपको। इसमें आपकी स्कीम की डेट कोई भी खत्म नहीं होगी।
जो भी स्टूडेंट आईएएस की कोचिंग करना चाहता है और गाइडेंस के साथ करना चाहता है, तो वी हैव पेनलाइज्ड विद बंगाल गवर्नमेंट, वी हैव पेनलाइज्ड विद बंगाल गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं उनकी साइट पे हमारा नाम लिखा हुआ होगा और उस साइट पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोबारा से कि आप एक ही स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ये नहीं बंगाल में भी कर दिया और जगह भी कर दिया या सेंटर में भी कर दिया। तो कोशिश करिए आप एक ही जगह अप्लाई करें, सब जगह अप्लाई ना करें। तो बंगाल गवर्नमेंट के लिए आपके पास दिस वन इज द वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो कंप्लीटली। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका फॉर्म निकलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और उसके बाद आप गाइडेंस आईएएस का इसमें नाम लिखेंगे। तो उसके बाद आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें स्कीम में आपकी जो फीस है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेगी। ठीक है, आपको सिंगल भी पेनी भी पे नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं थर्ड स्कीम। थर्ड वन इज द प्रवास स्कीम। प्रवास स्कीम जम्मू एंड कश्मीर की है, जो भी जिसकी फाइनल डेट जा चुकी है, जिसकी फाइनल डेट जा चुकी है, आप नेक्स्ट ईयर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस टेस्ट है। देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि एक टॉपिक पे मैं बात करूंगा इसके अलावा कि स्कीम में होती कितने तरीके की हैं और उनका पैटर्न क्या क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड में आपने अप्लाई करना है, लेकिन गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। और प्रवास स्कीम में एक खास बात है कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। आपको एक टेस्ट देंगे, आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप प्रवास स्कीम के लिए अप्लाई हो पाएंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट ने दिया हुआ एग्जाम, करीबन 2 से 3 हजार बच्चों ने इसके लिए एग्जाम दिया है और इसकी डेट जा चुकी है। तो नेक्स्ट ईयर आप इसके अंदर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ये कोशिश है हमारी कि गाइडेंस आईएएस के साथ जुड़ा रहे और उसमें आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिले। ठीक है भाई। तो अभी तक जो बच्चे इन स्कीम्स का, जो बच्चे इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए हैं, वो बच्चे हमारे साथ फिर भी जुड़ सकते हैं। देखिए होता क्या है, जितनी भी स्कीम निकलती हैं वो टाइम टू टाइम निकलती हैं। ठीक है, इवन बंगाल वाली को छोड़ के, बंगाल में डेट नहीं है। आप जब भी अप्लाई करेंगे, आप हमारे यहाँ पे जो भी बैच शुरू होगा उस बैच के अंदर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? तो समझिए अब इधर जो बच्चे इन तीनों स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे साथ फिर भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ 90% कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी है वो ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम गाइडेंस आईएएस आपकी प्रॉब्लम नहीं बनने देगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि कंडक्ट करेगा कौन? गाइडेंस आईएएस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ जुड़िए और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी। अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसकी डेट हमने रखी है 19 जून 2022। स्कॉलरशिप एग्जाम डेट दैट विल बी 19 जून 2022। तो इसको आप 19 जून के दिन आप उसका टेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? तो इसमें क्या है, इसमें स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है 80%। वो मिलेगी कैसे? उसमें तब मिलेगी जब आप टेस्ट के अंदर मार्क कंडक्ट करेंगे। देखिए कुछ ना कुछ तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, सारी मेहनत सामने वाला थोड़ी करेगा। हम भी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छे से बच्चों को, यानी कि पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको लगता है आपके अंदर स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, या आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, या आपके अंदर वो स्टेमिना है जिससे कि आप अपना यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। बिकॉज आप देखते होंगे कि यूपीएससी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यूपीएससी के अंदर बीए पास भी होता है, बीकॉम पास भी होता है, बीटेक पास भी होता है, आईआईटीएन भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस नहीं करता यूपीएससी। तो जिस बच्चे में स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, वो आराम से अपना यूपीएससी एग्जाम निकाल देता है, चाहे उसके पास कोई भी सब्जेक्ट रहे हों। लेकिन मेन प्रॉब्लम बच्चे बार बार करते हैं कि सर पैसे की दिक्कत है, ये है वो है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो जितना आपका स्कोर होगा, मान लीजिए आपका स्कोर अगर 90% भी आएगा, तो वी प्रॉमिस यू कि 90% स्कॉलरशिप भी देने की कोशिश करेंगे। 80% तो मिनिमम है ही है, लेकिन अगर आपके वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने मार्क्स का पेपर दे पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्लियर है पॉइंट? तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आप एग्जाम कंडक्ट दे पाते हैं, तो वो आपका अगर क्लियर होता है और अच्छे नंबर आते हैं तो आपको पूरा पूरा उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का डाउट है इसके बारे में कि सर एग्जाम कैसे होगा। तो ध्यान से सुनिए, एग्जाम दो तरीके से होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से एग्जाम होगा। लेकिन कश्मीर के बच्चों के लिए, जम्मू के बच्चों के लिए हमारा जो अपना सेंटर है
उस पे सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? और इसके लिए दूसरी बात यह है, ध्यान रखना, आप डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए 2 नंबर हमने आपको यहाँ दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं। और उसके अलावा हमारी आपकी जम्मू की वेबसाइट या हमारी मेन वेबसाइट पे आप क्लिक करके वहां पे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स? इसका जो बेनिफिट है ये सबके लिए है। देखो आप देख रहे होंगे कि जो बाकी फ्री कोचिंग स्कीम है वो सिर्फ एससी, ओबीसी या एसटी वगैरह के लिए है, ठीक है, सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन हमारा जो स्कॉलरशिप एग्जाम है दैट इज फॉर एवरी स्टूडेंट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? किसी भी तरीके से हम चाहते हैं या हिमांशु सर चाहते हैं कि भाई किसी बच्चे को यह बहाना ना मिले कि वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है या पैसे की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इस रजिस्ट्रेशन के तहत जितना मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं, मैंने आपको 90% भी बोल दिया, 80% लिखा हुआ है फिर भी मैंने 90 बोल दिया आपको। तो आप अपना एग्जाम दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और उसका बेनिफिट ले लीजिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स? तो आप अच्छा ध्यान रखिए, दोनों सिर्फ आईएएस पीसीएस के दोनों के लिए है, ये खाली एक के लिए नहीं है। दैट इज फॉर आईएएस पीसीएस। तो जो स्टूडेंट आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए स्कीम है, सिर्फ आईएएस वालों के लिए नहीं है, यूपीएससी वालों के नहीं है। जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स? चलिए आगे। जहां तक बात है फीस वगैरह की, आपके पास ये स्लाइड जो है हम भेजेंगे, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये पूरी स्लाइड्स आपके पास पहुंच जाएगी, सारे लिंक आपके पास पहुंच जाएंगे और जितनी भी फीस वगैरह जो भी लिखी हुई है वो सब आपको मिलेगी। देखिए इधर आपको जो स्टूडेंट 12th, हाँ एक बात और आ रही थी, वो ये आ रही थी कि सर हम 12th पास किया है या हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हम कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं? भाई बड़ा क्लियर पॉइंट है, जो बच्चा 2 साल का या 3 साल का या 1 साल का जिस ईयर का कोर्स लेगा और जो उसकी फीस होगी उसी स्कॉलरशिप एग्जाम पे, उसके एग्जाम पे उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? मान लो सपोज उसकी फीस 2 लाख रुपए है तो अगर वो 50%, 60%, 70% भी उठा रहा है तो उसको 70% डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसकी फीस 90,000 रुपए है तो 90,000 रुपए उसको उतना डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा एक चीज और, जो बैच है हमारे वो दोनों तरीके से चलेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। दोबारा सुन लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्लासेस कैसे होंगी, किस तरीके की होंगी। पहली बात, सबसे पहले हमारा बैच जो है जीएस फाउंडेशन का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा। तीसरी बात, आपके जो रजिस्ट्रेशन है आप जम्मू ऑफिस में भी करा सकते हैं, आप कलकत्ता ऑफिस में भी करा सकते हैं, आप दिल्ली ऑफिस में भी करा सकते हैं, या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठिए, वेबसाइट पे क्लिक करिए और हमारी वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर सारा का सारा एडमिशन फॉर्म या स्कॉलरशिप फॉर्म आप भर सकते हैं। उसमें कॉलम दिया हुआ है स्कॉलरशिप का, आप क्लिक करिए और उसके बाद आप आपका एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 19 जून को। आपका एग्जाम कब होगा? दैट विल बी ऑन 19 जून। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? चलिए आगे देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे कोर्सेज की। तो फिलहाल हम लोग जो भी कोर्सेज चला रहे हैं, एक सबसे पहले जीएस फाउंडेशन का जो बैच है आपका, क्योंकि थोड़ा सा हमने डिले किया है डेट, उसका कारण यह है जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसकी लास्ट डेट 15 जून है और उसके बाद 25 जून तक उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो हमने इसको थोड़ा सा इसलिए जानबूझकर डिले किया है, जिसको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, जितने ही बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं हमारे बच्चे, तो हम उसके बाद उसको एडमिशन दें। बिकॉज ऑफ जैसे अगर क्लास जल्दी शुरू करते हैं थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि बच्चे का माइंड डिस्टर्ब हो, तो इसीलिए हमने जो डेट रखी है दैट इज 15 जुलाई। 15 जुलाई को आपका बैच चलेगा और जीएस फाउंडेशन का बैच होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ बच्चों को दिक्कत आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज करें, कैसे चूज करें, कौन सा चूज करें, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमारे ऑप्शनल बैच जो है, ज्योग्राफी का ऑप्शनल बैच जो है दैट विल बी स्टार्ट ऑन 7 जुलाई। ऑप्शनल बैच जो है ज्योग्राफी का हमारा 7 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? यस स्टूडेंट्स, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 7 जुलाई वाले में, 7 जुलाई को, ठीक है। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए, उसके बाद एक प्रोग्राम है जो बहुत फेमस है हिमांशु सर का, दैट इज 500 प्लस प्रोग्राम। 500 प्लस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं दैट इज अ 500 प्लस प्रोग्राम बैच
जो कि बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, यानी कब शुरू हो जाएगा 28 जून को। तो ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, और उसी बैच का सबसे ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर चुके हैं या उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो दे कैन ज्वाइन अस 500 प्लस प्रोग्राम बैच। आप कहीं से भी कोचिंग ले चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ 500 प्रोग्राम बैच दैट विल बी टेकन बाय हिमांशु सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जीएस फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शनल, और तीसरा आपका है कौन सा 500 प्लस प्रोग्राम। उसके अलावा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास एग्जाम में लिखने की टेक्निक नहीं आ रही, या हम लोग प्रॉपर नहीं लिख पा रहे, तो उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चलती हैं। अगर आपको कोई डाउट है या चीजें हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, हमने 3 चीजों के बारे में बात की। सबसे पहले बात की हमने फ्री कोचिंग के बारे में, दूसरी हमने बात की स्कॉलरशिप एग्जाम्स के बारे में, तीसरी बात की हमने बैचेज और उनकी डेट्स के बारे में। फाइनली स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, या वो चाहते हैं कि फटाफट हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो ले पाए इन चीज़ों का, तो आपको ये हमारी वेबसाइट है guidanceias.com पे, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या इसमें फॉर्म है आपका, और या फिर हमारे नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।